नमस्कार, वकील करो बिजनेस नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके ही बिजनेस को शुरू करना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे यूजर्स का व्यूअर्स का सवाल है कि हमें काश ये बताइए कि क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हम बनाएं। हमारे पास वेरियस ऑप्शंस है, लाइक हम प्रोप्राइटरशिप फर्म बना करके ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म बना करके भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हम LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना करके भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो क्यों हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बना करके बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं किताबी बातों पे बात नहीं करूंगा, बिकॉज बुक्स में बहुत सारा लिखा हुआ है। आज मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके ही अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले, कि हमें जब भी सोचना होता है तो कुछ बड़ा सोचना होता है, क्योंकि समय उतना ही लगता है चाहे आप बड़ा सोचें चाहे छोटा सोचें। तो आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई बिज़नेस शुरू करना है, कोई एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो उस सिचुएशन में आप बड़ा सोचिए ना, क्योंकि आपका विज़न बड़ा है, आपका मिशन बड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि आज आप बिज़नेस शुरू करेंगे और कल को उस बिज़नेस में आप यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि आज आप बिल्कुल सोच समझ के अपने बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब बात मुद्दे की करते हैं कि क्यों हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बना करके अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज इन्वेस्टर अप्रोच। इन्वेस्टर अप्रोच का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें पैसे की जरूरत सबसे पहले होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आइडिया है। आइडिया को अगर हमने बेटर करना है, अगर हमने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फंड्स की नीड होगी। दो बातें हैं कि फंड या तो हमारे पास है या फिर हमने कहीं से उधार लेना है। अगर फंड हमारे पास है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर आप कुछ भी कीजिए। अगर फंड्स आपके पास नहीं है, और मोस्टली केसेस में यही होता है, तो फंड्स अगर आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फंड्स की भी नीड पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस में बिना पैसे के बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने शेयर्स को इन्वेस्टर अप्रोच कीजिए। मतलब अपने जो कुछ लोग जो पैसा आइडिया में पैसा लगाते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, या फिर जो बेसिकली अगर आपने देखा है वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ साथ आप बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली आपके बिजनेस में आइडियोलॉजी में पैसा लगा सकते हैं, आपसे कंपनी की इक्विटी लेंगे। इक्विटी का मतलब आपसे कंपनी के शेयर्स लेंगे। तो ये सिर्फ एक ही एंटिटी ऐसी है जहाँ पे आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे करके पैसा ले सकते हो। आप ये काम प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते हो, ये काम आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते हो, ये काम आप LLP में भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने शार्क टैंक को देखा है तो शार्क टैंक इंडिया में जाकर के देखिए, आप देखिएगा उसके कोई भी जितने भी एपिसोड आपने देखे, तो उसमें कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP कोई फंड मांगने के लिए नहीं आती। अगर वो आती है तो वो पहली बात तो आप वो फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे। वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कंडीशन है कि वो PBT LTD बना करके ही आप वहाँ पे फंड रेज करने के लिए जाओगे, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। एटलीस्ट ऑप्शन ये होगा। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर अप्रोच तभी होगा जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर लेंगे। ये तो था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। पॉइंट किताबी पॉइंट भी है, लेकिन इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करके समझाता हूँ एक सरल भाषा में। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी को लॉस आपको खुद से बियर नहीं करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि आप और कंपनी दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग आदमी हैं। अल्टीमेटली दूसरे आदमी को लॉस होगा तो पहला आदमी उसको बियर नहीं करेगा। तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन कंपनी अपने आप में एक सर्वे सर्वा है, कंपनी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो कंपनी को अगर लॉस होगा तो वो कंपनी का ही लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होगा। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी शेयर होल्डिंग आपने कंपनी से ली है उतना ही पैसा आपने कंपनी को देना है, उससे ज़्यादा पैसा आपको कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। इवन दो कंपनी को अगर कल को लॉस होता है तो कंपनी के पास जो स्टॉक रखा है, जो एसेट्स रखी है, मशीनरी रखी है, जो भी उसकी बिल्डिंग है अगर है तो जितना भी उसका होगा तो वही पैसा उसी को सेल करके लोगों को पेमेंट देना पड़ेगा। कल को कोई भी क्रेडिटर, मतलब जो आपसे उधारा पैसा मांगता है, कंपनी में जो भी आपसे पैसा मांगता है, वो आपके घर आकर के ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसा दे दो, क्योंकि कंपनी से उसने मान लिया है। कंपनी अपने आप में एक सर्वे सर्वा है, कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है। जैसे आप एक पर्सन है वैसे कंपनी भी एक पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉस। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। अल्टीमेटली अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है LLP को छोड़ करके। तो ये भी एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका जो बिजनेस करने का रिस्क है वो रिस्क कम हो रहा है ना। आपको लॉस की सिचुएशन में भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को आपकी कंपनी के बारे में जानना है तो वो आपसे पूछेगा नहीं। किसी इन्वेस्टर को आपकी कंपनी के बारे में चेक करना है तो आपसे पूछेगा नहीं, बिना पूछे ही वो आपकी कंपनी के सारे डेटा को चेक कर सकता है। वो MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA की वेबसाइट पर जाएगा, पूरे डेटा को एक्सेस कर सकता है कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मतलब सिन क्या है जो 21 डिजिट का होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी ने अपनी लास्ट बैलेंस शीट कब सबमिट करी थी और कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जाकर के आराम से चेक कर सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें ये सारी कंपनी के ही स्टेटस पे फिट बैठती हैं और किसी LLP या फिर आपके पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म पे फिट नहीं बैठती हैं। तो इन्हीं 3 कारणों से आपको हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर्ड करना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आएगा कि क्यों। बेसिकली प्रैक्टिकली
आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। तो अगर आपको भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराना तो सीधे वकील.com पर आइए, क्योंकि ऐसी अच्छी सलाह और ऐसी गुड क्वालिटी सर्विसेज आपको सिर्फ वकील.com पर मिलेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।